तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होते। दोस्तों आज की क्लास से चैप्टर 8 हिंदी काव्य खंड चैप्टर 8 जो उषा है, इनके लेखक का नाम है दोस्तों राम शमशेर बहादुर सिंह। तो ठीक ना, शमशेर बहादुर सिंह जो इस चैप्टर है 8, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं एक एक करके, ठीक ना। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है दोस्तों। चलिए बिहार बोर्ड 23 और 21 में पूछ दिया है। क्या है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा, ठीक है, याद रखना है। और उषा है, और उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकून की तलाश किसकी रचना दोस्तों? तो ये शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक ना। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कवियों के कवि क्या है कि कवियों के कवि निम्नलिखित में से किसे कहता है? तो शमशेर बहादुर क्या है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूप से यात्रा कब किए थे दोस्तों? 1978 में। 1978 में शमशेर बहादुर सोवियत रूप से सोवियत रूस की यात्रा किए थे। चलिएगा हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करा है पाँचवा नंबर क्वेश्चन कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? यह 17 या 20 में पूछ दिया है क्वेश्चन कि उषा शीर्षक कविता के कवि किसे कहा था? तो शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शमशेर बहादुर सिंह होते हैं। नील जल पर या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे ही हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से बताया गया है? तो दोस्तों उषा यानी कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ये कहानी बताया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्या करना दिख रहा है? क्या कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था बताएगा। देखिए किसी भी आदमी का जन्म होता है उनकी आयु कहा जाता है, यानी कि आयु उसका किस वर्ष जन्म हुआ था। जैसे कि आपका भी जन्म हुआ था, यानी कि आधार कार्ड बना होगा ना, इसलिए इनका भी जन्म कब हुआ था तो याद रखना है। तो 13 जनवरी 1911 को, 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह के जन्म हुआ था, ठीक ना। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी के क्या नाम था? देखिए किसी भी माँ पिता का नाम होता है, तो इसलिए इनकी पत्नी का नाम क्या करा है? शमशेर बहादुर सिंह इनके पत्नी की इनका ब्याह हुआ था, इसलिए का क्या ब्याह हुआ था। इनकी पत्नी जी का क्या नाम था? तो धर्म देवी। धर्म देवी इनके पत्नी जी के नाम था। ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा। सुकून की तलाश है दोस्तों, यह गजलों की संग्रह, याद रखना है गजलों की संग्रह हो सकता है, ठीक ना। और 10वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। क्या करा 10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो ये दोस्तों ये नीले शंख जैसा था। क्या प्रभातकाली आकाश कैसा है? तो ये नीले शंख जैसा, ठीक ना। किसकी जादू टूटा? तो उषा के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किसकी जादू टूटता है? तो उषा के टूटा है जादू, ठीक ना। 12 नंबर कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है दोस्तों? क्या इतने पास अपने भारत इतिहास और संस्कृति टूटी हुई बिखरी हुई या उदितता क्या होगा? लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की नहीं कह रहा था भारत इतिहास और संस्कृति नहीं होगा। ऑप्शन और बी है नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए सी और डी होगा, ठीक ना। चलिएगा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? चलिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है कवि शमशेर बहादुर सिंह की माता और पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों प्रभुदेव एवं तारीफ सिंह, प्रभुदेव एवं तारीफ सिंह था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। 14 में कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी नासा नहीं होगा दोस्तों, नहीं मुकुल होगा। काला तुमसे छोड़ ये नहीं होगा, लेकिन विशाखा होगा दोस्तों। विशाख होगा कि इनके द्वारा ये शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां हैं, ठीक ना। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसने लिखा है कि जादू टूटा है ये उषा में अब सूर्योदय हो रहा है? किसने लिखे थे? शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखे थे कि उषा का जादू टूटता है, ठीक ना। उषा कहानी बताया गया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह का नाम बताया। तो दोस्तों उपयुक्त सभी, इनमें से जो सभी हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गलत नहीं लिख रहा होगा ना।
चलिए देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सभी जो है कविता संग्रह लिखा है किनके द्वारा, तो शमशेर बहादुर सिंह की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और 16 ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।